हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी के जो कुमार गौरव सर के जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच है उसका रिवीजन करने वाले हैं। और आज हमारी बायोलॉजी की पहली क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो बायोलॉजी के बारे में पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले नंबर पढ़ना है शब्दावली, टर्मिनोलॉजी के बारे में। दूसरे नंबर पर पढ़ना महत्वपूर्ण शाखाएं। उसके बाद कोशिका, सेल के बारे में पढ़ना है। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। रक्त मतलब ब्लड और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। और उसके बाद पढ़ना है श्वसन तंत्र के बारे में। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट आता है, देखो नेक्स्ट है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। रोगों के बारे में पढ़ना, डिजीज के बारे में। और उसके बाद में जितना भी बच जाता है उसके उसे हम पढ़ेंगे विविध में। तो 13 टॉपिक हो जाते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बिल्कुल ए टू जेड सारा पढ़ाया जाएगा आपको, और इसके पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक था हमारा महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो शब्दावलियों में क्या क्या आती हैं, देखो। जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा हाइड्रो, कहीं कहीं देखा होगा हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफाइट्स। मतलब उसमें हाइड्रो का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी, मतलब वाटर। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है कि इससे कौन सा वर्ड बनेगा, तो ये बनेगा हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया मतलब डर लगना। तो हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। तो ये हो जाता है इसका मतलब कि पानी से डर लगना। तो पानी से डर लगने वाला रोग कौन सा होता है, तो रेबीज रोग होता है जिसमें पानी से डर लगता है। और इसका वायरस हो जाता है रेबडो वायरस। तो ये आपको केवल ये याद हो जाएगा तो खुद आपको याद हो जाएगा रोग के बारे में। जैसे हाइड्रोफोबिया था, तो हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब होता है डर लगना। तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना मतलब रेबीज रोग और रेबडो वायरस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब पानी और फाइट्स मतलब होता है पौधे। तो हाइड्रोफाइट्स मतलब पानी में उगने वाले पौधे, ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं। तो उन्हें बोलते हैं हिंदी में जलोदभिद और इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो याद हो जाता है। उसके बाद आता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स और हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और पोनिक्स का मतलब होता है विधि। तो ऐसी विधि, ऐसी तकनीक जिससे जल में पौधे उगाए जा सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो ये हो जाते हैं हाइड्रो से बनने वाले वर्ड। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो। जैसे हाइग्रो, HYGRO, हाइग्रो। तो इसका मतलब होता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो जहाँ भी आपको हाइग्रो मिले उसको आपको रिलेट करना आर्द्रता से। तो हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने वाला उपकरण। नेक्स्ट आता है, देखो नेक्स्ट वर्ड है जीरो। तो जीरो का मतलब होता है शुष्क, ड्राई। तो इससे बनने वाला देखो शब्द कौन सा, जीरो फाइट्स। तो जीरो का मतलब क्या होता है, शुष्क। और फाइट्स मतलब ही पढ़ाया पौधा। तो जीरो फाइट्स मतलब होता है शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पौधे, मतलब मरुस्थल में उगने वाले पौधे। ठीक। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है जीरोप्थेल्मिया। तो जीरो मतलब ड्राई, सूखा, और ऑप्थेलिया मतलब होता है आँख। तो जीरो मतलब सूखा और ऑप्थेलिया मतलब आँख। तो वह रोग जिसमें आंखें सूख जाती हैं। और ये किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से आंखें सूख जाती हैं। तो ये वाला रोग विटामिन ए की कमी से होता है। जबकि आपने पढ़ा होगा रतौंधी, तो रतौंधी भी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट आता है, देखो लैक्ट। लैक्ट मतलब होता है दूध। तो जहाँ भी आपको लैक्ट मिले तो उसे दूध से रिलेट करना। लैक्ट, दूध। जैसे लैक्टोस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये सब दूध से रिलेटेड होते हैं। बात करें लैक्टोस, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। लैक्टोस दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। जहाँ भी आपको लास्ट में ओज मिले, जैसे लैक्टोज, तो इसमें ओज आ रहा तो इसका मतलब है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है। और जहाँ आपको एज आए, जैसे यहीं दे देता वो लैक्टेज, तो इसका मतलब होता है एंजाइम। तो जहाँ एज आए उसे बोलते हैं एंजाइम, और जहाँ लास्ट में ओज आए तो उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट या शर्करा। बात करें प्रोलैक्टिन, तो लैक्टिन आ गया, लैक्टिन मतलब दूध होगा। तो दुग्ध निर्माण हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन किसे कहते हैं, दुग्ध निर्माण हार्मोन को, जो कहाँ पर पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि से ये निकलता है। नेक्स्ट आता है लैक्टोबैसिलस। तो ये जीवाणु होता है, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु। तो जहाँ भी आपको लेफ्ट मिले आपको रिलेट करना दूध से, और ऑप्शन में दूध जहाँ भी दिया होगा वही आंसर मार देना।
नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मैंने अभी आपको पहचान बताई कार्बोहाइड्रेट की कि लास्ट में ओज आएगा, तो जिसमें भी ओज नहीं होगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। जैसे लैक्टोज, इसमें ओज है लास्ट में, सुक्रोज, इसमें भी ओज है लास्ट में, माल्टेज, तो इसमें एज है, क्या है इसमें एज, तो इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लूकोज, इसमें भी ओज आ रहा है, इसका मतलब ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। माल्टेज, एक तो होता माल्टेज, एक होता माल्टोज, तो माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है और जबकि माल्टेज कार्बोहाइड्रेट नहीं है। माल्टेज क्या है, ये एंजाइम है। नेक्स्ट आता है देखो कार्डियो, तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हृदय, तो जहाँ भी कार्डियो आए उसे हार्ट से रिलेटेड करना है। जैसे कार्डियोलॉजी, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट मतलब हार्ट का अध्ययन, क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। एक होता ईसीजी टेस्ट और एक होता ईईजी, तो ईसीजी का मतलब होता इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये हृदय की जांच के लिए होता है, और एक होता ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफ, और ये होता मस्तिष्क की जांच के लिए, ये होता हृदय की जांच के लिए और ये होता मस्तिष्क की जांच के लिए। ब्रेन की जांच के लिए ये वाला हो जाता है ईईजी। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे ईसीजी वाला कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसकी जांच के लिए होता है, तो ये होता है हृदय की जांच के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है ऑर्निथो, तो ऑर्निथो का मतलब होता है पक्षी, ऑर्निथो का मतलब जहाँ भी ऑर्निथो आए वहाँ पक्षी से रिलेट करना आपको। जैसे ऑर्निथोलॉजी, तो ये स्टडी ऑफ बर्ड मतलब पक्षियों का अध्ययन, और जो सलीम अली हैं उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इनकी कर्मस्थली कौन सी थी, तो ये केवला देव है। ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है तुम्हारा कि कर्मस्थली कौन सी थी इनकी, तो केवला देव। नेक्स्ट आता है देखो माइको, तो माइको का मतलब क्या होता है, माइको का मतलब होता है कवक, फंगस या फफूंद, तो ये तीनों इसके मतलब होते हैं माइको के। माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगस, कवक का अध्ययन, तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। तो आपको जहाँ भी माइको वर्ड मिले तो उसे कवक से रिलेट करना हो। जैसे माइको राजा, तो माइको राजा क्या होता है, तो माइको राजा होता है माइको मतलब कवक, तो जहाँ भी आपको कवक दिखाई दे, जैसे जड़ और कवक का सहजीवन, तो जड़ और कवक का सहजीवन क्या कहलाता है, माइकोराइजा। जड़ और कवक का सिम्बायोटिक या सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है फाइको, तो फाइको का मतलब होता है शैवाल या एल्गी या काई, तो फाइको का मतलब शैवाल, एल्गी, काई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी किसे कहेंगे, फाइको मतलब शैवाल, लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। अब नोट दिया गया देखो कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है, तो कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन कहलाते हैं, और यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है। तो लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का सूचक, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया हाल ही में। रोसेला लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि किस लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है, तो रोसेला लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। नेक्स्ट देखिए आप कि अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं, तो इसकी ट्रिक हो जाती है अनीला, एफ फॉर अम्ल, नी फॉर नील, और लाल फॉर लाल, नीले को लाल करते हैं अम्ल। क्षार लाल को नीला कर देते हैं, इसे याद रखना छाला नीचे, छा फॉर क्षार, ला फॉर लाल और नी फॉर नीला, लाल को नीला। नेक्स्ट देखो ऑस्टियो, तो ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, बोन, तो ऑस्टियोलॉजी क्या हो जाएगा, ऑस्टियो मतलब हड्डी और लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोमलेशिया, तो ऑस्टियो का मतलब हड्डी और मलेशिया मतलब होता है कमजोर, मलेशिया मतलब कमजोर, तो हड्डियों का कमजोर हो जाना क्या कहलाता है, ऑस्टियोमलेशिया। और इसकी किसकी कमी से होता है ये, तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया। जबकि आपने पढ़ा होगा विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है, तो रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है, जबकि बड़ों में क्या होता है, ये वाला होता है ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है विटामिन डी से कौन कौन से रोग अभी बताए मैंने आपको, रिकेट्स बच्चों में होता है और जबकि ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। नेक्स्ट आता है अपना हिपैट, तो हिपैट का मतलब होता है लीवर या यकृत या जिसे बोलते हैं जिगरा, तो हिपैटोलॉजी, हिपैट मतलब लीवर, लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो लीवर का अध्ययन क्या हो जाता है, हिपैटोलॉजी। हेपेटाइटिस, तो ये होता है हिपैट मतलब लीवर और टाइटिस मतलब सूजन, तो लीवर पर सूजन आ जाना क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस कहलाता है।
बात करें कि कुछ नोट दिए हैं, जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये होती है लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग जो होता है वो कौन होता है? त्वचा होता है। मानव शरीर की सबसे अधिक रीजनरेशन पावर किसमें होती है? तो सबसे अधिक रीजनरेशन पावर लीवर में होती है। ये तुरंत ठीक हो जाता है, थोड़ा सा भी कुछ ये खराब हो जाए तो जल्दी ठीक होने के चांस किसमें होते हैं? लीवर में होते हैं। रीजनरेशन पावर किसमें नहीं होती? तो ये किसमें नहीं होती? देखो, रीजनरेशन पावर ब्रेन के अंदर नहीं होती, और ब्रेन में भी जो न्यूरॉन होते हैं उनके अंदर। तो रीजनरेशन पावर अधिक किसमें होती है? तो लीवर में होती है, और बिल्कुल नहीं होती तो ब्रेन में नहीं होती। नेक्स्ट देखो, एंटीमो। तो एंटीमो का मतलब होता है कीट। एंटीमो मतलब कीट। तो जहाँ भी एंटीमो आए कीट से रिलेट करना। जैसे एंटीमोलॉजी, एंटीमो मतलब कीट हो जाता है, लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो कीटों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंटीमोलॉजी। नेक्स्ट आता है ल्यूको। ल्यूको मतलब होता है वाइट, मतलब सफ़ेद। तो जहाँ भी ल्यूको आए वाइट से रिलेट करना, ल्यूको वाइट, ल्यूको वाइट। जैसे ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूको मतलब वाइट हो जाता है। तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, ये ल्यूकोसाइट्स किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को, मतलब वाइट ब्लड कार्पल्स, सफ़ेद रक्त कणिका। तो जहाँ भी ल्यूको आए उसे वाइट से रिलेट करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है ल्यूकोमा। तो ल्यूको मतलब बताया था अभी मैंने, वाइट से रिलेट करना। तो ये हो जाता था डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक वृद्धि। तो ल्यूकोमिया डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक वृद्धि, और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड कार्पल्स। तो इसका इससे क्या होता है? रक्त कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखो, क्रायो। तो क्रायो का मतलब होता है वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर। तो क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं उनमें अति न्यून ताप पर कार्य करने वाला इंजन होता है ये क्रायोजेनिक इंजन। और जो हमारा भी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ये, तो इसमें क्रायोजेनिक इंजन था, उसका नाम था C25। C25। इसमें जो ईंधन होता है वो कौन सा होता है? फ्यूल। तो फ्यूल होता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिक्विड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिक्विड होता है। नेक्स्ट आता है देखो पायरो। तो पायरो का मतलब होता है अत्यधिक ताप, और जबकि क्रायो का मतलब होता है वेरी लो टेम्परेचर। पायरोमीटर, तो ये हो जाता है बहुत अधिक तापमान मापने वाला उपकरण। तो अधिक तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। पायरेक्स कांच क्या होता है? तो पायरो मतलब अत्यधिक, और कांच मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो। तो इसे लैब में यूज होने वाला है ये, और यह अत्यधिक तापमान को सहन कर सकता है। तो जहाँ भी आपको पायरो आए वहाँ पे अत्यधिक ताप से रिलेट करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है एंड्रो। तो एंड्रो मतलब होता है पुरुष, मेल या नर। तो जहाँ भी आपको एंड्रो वर्ड दिखे तो आपको पुरुष से रिलेट करना है, नर से रिलेट करना है, मेल से रिलेट करना है। एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो पुरुष की तरह शक्तिशाली हो, तो उसे बोलते हैं एंड्रॉयड। क्योंकि फ़ोन में आपने देखा होगा एंड्रॉयड, तो वो एकदम फास्ट चलता है पुरुषों की तरह। एंड्रोजन, एंड्रोजन मतलब होता है पुरुष में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन। तो एंड्रोजन पुरुष में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन होता है, जिसे बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? पुरुषों में। नेक्स्ट आता है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम का मतलब होता है, एंड्रो मतलब पुरुष, और ये होता है कि फूल में नर भाग। तो फूल में नर भाग कहलाता है एंड्रोसियम, और जबकि जो फूल में मादा भाग होता है उसे बोलते हैं गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम फूल में नर भाग या नर जनन अंग। नेक्स्ट आता है देखो, नोट में दिया मैंने गायनो। गायनो मतलब होती है महिला, और एंड्रो मतलब होता है पुरुष। तो गायनोसियम क्या हो जाएगा? फूल का मादा भाग। तो फूल का मादा जनन भाग कौन सा होता है? गायनोसियम होता है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है राइनो। तो राइनो का मतलब क्या होता है? नाक होता है इसका। तो राइनो वायरस जुकाम का वायरस कहलाता है। तो राइनो जहाँ भी आए आपको नाक से रिलेट करना है, और वायरस मतलब जुकाम वाला वायरस, राइनो वायरस। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट है ऑप्थेल्म। तो ऑप्थेल्म मतलब होता है आँख। ऑप्थेल्मोलॉजी, तो ये होता है स्टडी ऑफ आई, क्योंकि ऑप्थेल्म मतलब आँख और लॉजी मतलब स्टडी। तो आँख का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट आता है जीरोप्थेल्मिया। तो जीरो मैंने अभी पहले बताया था आपको, जीरो मतलब होता है शुष्क, ड्राई, सूखा। और ऑप्थेल्मिया मतलब सूखना, मतलब ऑप्थेल्मिया मतलब आँख होती है। तो आँखों का सूख जाना क्या कहलाता है? जीरोप्थेल्मिया कहलाता है।
और ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है सिस्मो। तो सिस्मो का मतलब होता है कंपन। सिस्मोग्राफ, तो इसका मतलब क्या होता है कि कभी भूकंप की तीव्रता पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। कभी भी भूकंप की तीव्रता मापनी हमें तो सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। एक होता है फोकस और एक होता है एपिसेंटर, मतलब भूकंप और उप अधिकेंद्र। भूकंप मूल जिसे फोकस कहते हैं, तो ये कब होता है? तो जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं फोकस, और जहाँ पहली बार भूकंप पहुँचता है तो उसे बोलते हैं एपिसेंटर। नेक्स्ट आता है देखो बार। तो जहाँ भी आपको बार आए उससे आपको रिलेट करना भार से, वजन से और दाब से। तो इन तीनों वर्डों से आपको रिलेट करना है। जैसे बैरोमीटर, तो बैर मतलब दाब हो जाता है, दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं समभारिक। आइसोबैरिक मतलब होता है जिसके परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। तो जिसके परमाणु भार का हो या परमाणु द्रव्यमान का हो, अगर ये समान है तो वो कहलाएंगे आइसोबैरिक। जैसे 6C14, तो कितना परमाणु भार इसका? 14। 7N14, तो इसका कितना है? इसका भी 14 है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपस में समभारिक कहलाएंगे। नेक्स्ट देखो लीथो। तो लीथो मतलब होता है पत्थर। तो जहाँ भी लिथो वहाँ पत्थर, लिथो पत्थर, लिथो पत्थर। लिथोस्फेयर, इसका मतलब होता है स्थल मंडल, जो सबसे पहले वाली परत होती है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है डरमेटो। तो डरमेटो का मतलब होता है स्किन से। डरमेटो स्किन, और डरमेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन कहलाएगा। त्वचा का सबसे ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? तो एपिडर्मिस कहलाता है, क्योंकि एपी मतलब होता है ऊपर और डर्मिस मतलब स्किन। तो त्वचा का सबसे ऊपरी भाग ये कहलाता है एपिडर्मिस। नेक्स्ट आते हैं देखो हिस्टो। तो हिस्टो मतलब होता है उत्तक, या जिसे बोलते हैं इंग्लिश में टिश्यू। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मतलब उत्तक, लॉजी मतलब अध्ययन, तो उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आता है एनजीओ। तो एनजीओ का मतलब होता है धमनी से या सिरा से। जैसे बात करें एंजियोप्लास्टी, तो जब धमनी या सिरा में ब्लॉकेज हो जाती हैं तो उसका जो ऑपरेशन होता है उसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। ठीक है। नेक्स्ट देखो अब हीमेटो। तो हीमेटो का मतलब होता है ब्लड से। हीमेटो ब्लड, हीमेटो ब्लड। तो हीमेटोलॉजी क्या कहलाएगा? क्योंकि हीमेट का मतलब क्या होता है? ब्लड, और लॉजी मतलब अध्ययन करना, तो स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है देखो कार्यो और कैरियो। तो कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। कैरियो केंद्रक, कैरियो केंद्रक, न्यूक्लियस मतलब। तो कैरियोलॉजी क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। एक पढ़ी होगी आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तब आप इसे समझे नहीं होंगे कि ये होता क्या है। तो आज बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो प्र मतलब होता है पहले, और कैरियो मतलब अभी पढ़ाया मैंने आपको केंद्रक, अर्थात वह कोशिका जो केंद्रक से पहले बन गई है तो वो कहलाएगी प्रोकैरियोटिक। तो जो केंद्रक से पहले बन गई हैं कोशिकाएं उन्हें क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक। पहले था प्रोकैरियोटिक, अब है यूकैरियोटिक। तो यू मतलब होता है बाद में और कैरियो मतलब केंद्र। तो केंद्रक के बाद में मतलब वे कोशिकाएं जो केंद्रक बनने के बाद बनी हैं। तो केंद्रक बनने के बाद अर्थात जिसमें केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक जिसमें पाया जाएगा उसे कहेंगे यूकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक। तो ये हो जाती है हमारी आज टर्मिनोलॉजी की क्लास। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम बायोलॉजी के बारे में, क्या उसकी शाखाएं थी, कौन उसका जनक था, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।